श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फूरियर कोफिशिएंट। कल के वीडियो में अपन ने फूरियर सीरीज के बारे में डिस्कस किया था कि फूरियर सीरीज होती क्या है और उसका जो एक्सपेंशन था, उसका जो प्रसार था, उसको अपन ने कल के वीडियो में देखा था। आज की वीडियो के अंदर अपन जो फूरियर कोफिशिएंट जो है उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं उनको अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन फूरियर जो एक्सपेंशन है उसको देखते हैं। तो फूरियर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी जो फंक्शन है उसका एक्सपेंशन क्या हो सकता है, प्रसार क्या हो सकता है। f(x) इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन ऑफ n1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस समेशन ऑफ n1 टेंस टू इनफाइनाइट bn sin nx। ये क्या हो सकता है अपना एक्सपेंशन जो है फूरियर एक्सपेंशन, इसको अपने बोलते हैं फूरियर एक्सपेंशन। आज जो अपने को यहाँ पे देखेंगे, अपने यहाँ पर 3 कोफिशिएंट हैं, उनकी वैल्यूज को अपन फाइंड आउट करेंगे कि इनकी वैल्यूज जो है वो अपन किस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए अपने को इनका क्या करवाना होगा, इंटीग्रेशन करवाना होगा। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू a0 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो a0 का मान, a0 का मान जो अपने को निकालना है, तो उसके लिए अपन देखते हैं। यहाँ पर अपन ने कल के वीडियो में देखा था कि x की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π से +π के बीच में होती है। और इनका जो ऑसिलेशन पीरियड होता है वो कितना होता है अपना 2π होता है। तो a0 की वैल्यू निकालने के लिए अपने जो यहाँ पर गिवन फंक्शन है उस फंक्शन का अपन -π से +π के बीच में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -π से +π f(x) dx इक्वल्स टू, तो अगर अपन करेंगे तो दोनों तरफ होगा, यहाँ पे आ जाएगा a0 dx और यहाँ पर हो जाएगा -π to π समेशन ऑफ n1 टेंस टू इनफाइनाइट an cos nx dx प्लस -π to π समेशन n1 टेंस टू इनफाइनाइट bn sin nx dx। ये वैल्यू जो है ये अपने यहाँ पर आ जाएगी। इंटीग्रेशन होगा तो पूरे फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करवाना होगा। अब अपन ने कल कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यूज भी देखी थी और उन वैल्यूज की हेल्प से अपन इनको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू तो या तो इधर तो अपन इसको एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा f(x) dx, ठीक है। अब इसको इधर जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a0 क्या है अपना एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा, a0 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा, x आएगा -π से +π, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू है समेशन ऑफ n1 टेंस टू इनफाइनाइट an में an क्या है अपना कांस्टेंट है, तो मैं इस वैल्यू को क्या ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा -π to π cos nx dx, ठीक है, ये बचा। सेम इस तरह से इसको भी लिख लेते हैं n1 टेंस टू इनफाइनाइट और bn को बाहर ले लेते हैं, bn कांस्टेंट है और अंदर क्या रहेगा sin nx dx। अब जो कल अपन ने कुछ इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखवाए थे उनके अंदर मैंने आपको क्या जो डिफाइन किया था कि जो -π to +π के बीच में अगर cos nx होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सेम -π to +π के बीच में अगर अपन sin x का इंटीग्रेशन करवाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है अपना 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए अपन वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, यहाँ से अपन लिखेंगे इधर वाली टर्म्स एज इट इज रहेगी f(x) dx और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे a0, यहाँ पे अगर अपन वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आएगा, a0 पहले हायर वैल्यू होती है तो पाई आएगा -π, ये आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी ये पूरा पद क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और 0 का bn से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। तो यहाँ तक अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकेंगे, आराम से a0 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अब देखिए यहाँ से जो है अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, -π to π f(x) dx। यहाँ पे a0 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2π, और ये सब तो क्या है 0 है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है। तो अब अपने को यहाँ से a0 की वैल्यू निकालनी है, तो a0 क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2π -π to π f(x) dx। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, अपना पहला जो कोफिशिएंट है a0 उसकी वैल्यू यहाँ पर अपने को फाइंड आउट हो जाती है। अगर a0 की वैल्यू अपने को निकालनी है तो a0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2π -π से π f(x) dx का बीच में इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगी, अपनी a0 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब जो है वो अपन an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को an का मान, अब an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को जो पूरा फंक्शन है उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, cos mx से मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर उसको क्या करवाना है, -π से +π के बीच में क्या करवाएंगे अपन, उसका इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई किया अपन ने किससे, इसका cos mx से, cos mx dx। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा पूरी जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -π से +π, a0 का मल्टीप्लाई हो गया cos mx dx। ठीक है, सेकंड जो स्टेप होता है वो अपना होता है, यहाँ पे अपन कोफिशिएंट को जो बाहर निकाल के फिर लिख लेते हैं, -π से +π समेशन ऑफ n 1 टेस टू इनफाइनाइट an cos nx, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा cos mx से, और फिर हो जाएगा dx। ठीक है, सेम जो अपना थर्ड होता है उसमें -π से +π समेशन ऑफ n 1 टेंस टू इनफाइनाइट bn साइन nx, और इधर हो गया cos mx dx। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था a0 यहाँ पे कांस्टेंट है, और -π से +π के बीच में अगर अपन cos mx का जब अपन इंटीग्रेशन करवाते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। a0 का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये पद क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड, an के अंदर अपनी को वैल्यू निकालनी है an की। ठीक है, an के अंदर यहाँ पे cos nx और cos mx दिख रहा होगा। तो कल मैंने आपको जब इंटीग्रेशन के बारे में बताया था तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि -π से +π के बीच में अगर cos mx और cos nx dx होता है तब अपनी वैल्यू क्या होती है, दो पॉसिबिलिटीज होती है अपने पास में। पहली पॉसिबिलिटी होती है ये 0 होता है जब n जो है वो m के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और सेकंड जो होती है वो होती है पाई, जब n जो है वो किसके बराबर हो जाता है, m के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए 0 वाली कंडीशन को अपन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर अपन 0 वाली कंडीशन को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, an जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगा an यहाँ से गायब हो जाएगा, an जो है वो 0 हो जाएगा और अपन an की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो दूसरी कंडीशन है वो अपन लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, n = m। ठीक है, n को जब अपन m के बराबर लेंगे तब अपनी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ में अपन ने यहाँ पे एक चीज़ और देखी थी कि साइन nx और कोस nx जब इनकी वैल्यू जब ये मल्टीपल होके -π से π के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो इनका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस स्टेप में अपने को n = m पर अपने को वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे -π से π f(x) cos mx dx।
इक्वल्स टू, पहले हो जाएगा ये वाला 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये क्या बन जाएगा अपना माइनस पाई से पाई। अब यहाँ से समेशन हट जाएगा। समेशन क्यों हटेगा? क्योंकि n इक्वल्स टू m सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये वैल्यू क्या बनेगी, पाई बनेगी। उसके अलावा कोई भी और वैल्यू पर इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगी। तो जैसे ही अपन n को m पुट करेंगे तो ये कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, a m हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब माइनस पाई से पाई के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। am पाई आ जाएगा और ये वाला जो स्टेप होगा ये कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन जो am है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से am की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से am की वैल्यू आ जाएगी अपने माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए एम पाई। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू आ जाएगी 1 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एम एक्स डी एक्स, ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपन ए एन की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो दूसरा कोफिशिएंट है ए एन उसकी वैल्यू को अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे अपन तीसरे कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, बी एन के बारे में। तो तीसरे कोफिशिएंट की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन ने, पूरा जो इक्वेशन है उसको अपन बी एन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी बी एन की वैल्यू निकालने के लिए अपन साइन एम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे इक्वेशन को और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बी एन का मान, तो बी एन का मान क्या हो जाएगा, यही सेम निकलेगा बी एन के अंदर भी अपना माइनस पाई से पाई एफ एक्स मल्टीप्लाई करवाना है साइन एम एक्स डी एक्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन एम एक्स से मल्टीप्लाई करवा के फिर अपन माइनस पाई टू पाई के बीच में इसका क्या करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो पहला पद हो जाएगा माइनस पाई से पाई a0 साइन एम एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में अपना क्या होता है, माइनस पाई से पाई समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कोस एन एक्स और इसका मल्टीप्लाई होगा साइन एम एक्स से और फिर इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा माइनस पाई से पाई समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स और इसका मल्टीप्लाई होगा साइन एम एक्स डी एक्स, ठीक है। ये यहाँ तक अपना जो वैल्यू है वो आ जाएगा। अब देखिए अपन जानते हैं माइनस पाई से पाई के बीच में जब अपन साइन एम एक्स का मल्टीप्लाई जो इंटीग्रेशन करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में अपन देखेंगे कि कोस एन एक्स और साइन एम एक्स है। तो जैसे अपन ने प्रीवियस में अभी जो जैसे ही अपन ने ए एन का मान निकाला था उसमें अपन ने क्या देखा था, कोस एन एक्स और साइन एम एक्स था। कोस एम एक्स और साइन एन एक्स था, यहाँ पर इसका उल्टा है, कोस एन एक्स और साइन एम एक्स है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाती है। कल मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में। अब इसके अंदर जो है साइन एन एम एक्स साइन, ये भी कल अपन ने जो है वो डिस्कस किया था कि इसके लिए भी सेम कंडीशन होती है जो अपन ने कोस के लिए पढ़ा है, साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इजिकल्स टू, इसके लिए दो वैल्यूज होती है। एक तो होती है 0 जब n जो है वो m के बराबर नहीं है, और दूसरी होती है पाई जब n जो है वो m के बराबर है, ठीक है। सेम कोस वाली कंडीशन होती है यहाँ पे। तो बस इसी को अप्लाई करेंगे और अपन आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपनी, बी एम पाई आ जाएगी, ठीक है ना। n की जगह क्या पुट हो जाएगा, m पुट हो जाएगा, और बाकी जो पूरा इंटीग्रेशन बनेगा उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई बन जाएगी। तो यहाँ से अपन जो है वो बी एन का मान निकालेंगे। तो देखिए कितना आता है,
माइनस पाई से पाई एफ से साइन एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी एम पाई। ठीक है, तो यहाँ से बी एम की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/पाई समेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एम एक्स डी एक्स। ये वैल्यू जो है वो अपने बी एम की यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन जो तीनों फूरियर कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके इनके आंसर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने फूरियर कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया है कि फूरियर कोएफिशिएंट अपन कैसे निकालेंगे और कैसे इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।